पटना में मुख्यमंत्री के पहले सहयोग शिविर की शिकायत सुनवाई के दौरान कई लोग अव्यवस्था से परेशान नजर आए। बिहार के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले से ये जानकारी नहीं दी गई कि किसे शिविर में प्रवेश मिलेगा और किसे नहीं। वहीं कई लोगों ने कहा कि वो 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर पहुंचे हैं, लेकिन प्रवेश नहीं मिलने से निराश होना पड़ा। चलिए, हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, आज क्या नज़ारा देखने को मिला? आपने तो लोगों से बातचीत की, किस तरह के मामले ज़्यादा मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हुए थे? पहले जिला में सहयोग शिविर, पंचायत में, प्रखंड में सहयोग शिविर, लेकिन अब वैसे शिकायतों का निपटारा, जिन शिकायतों से निपटारे से लोग संतुष्ट नहीं हैं, आइए पटना और कर दीजिए मुख्यमंत्री से शिकायत। और मुख्यमंत्री कहेंगे इंतजार नहीं कीजिए, 3 से 5 दिनों में आपका काम हो जाएगा। आज उन्हीं लोगों की बुलाहट थी। लोग पहुंचे, अधिकारी उन्हें लेकर पहुंचे थे सारी सुविधा के साथ। हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि नाश्ता खाना पीना सब मिला। अंदर गए, बाहर निकले तो संतुष्ट दिखे। काहे कि उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुना और सुनने के साथ साथ कहा कि आपका निपटारा आदेश हमने कर दिया है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन लोगों का एक जरूर कहना था कि अगर हो जाए तब तो, चूंकि वर्षों से समस्या है, जिला में नहीं हुआ, कलेक्टर क्या नहीं हुआ, कमिश्नर क्या नहीं हुआ, और अगर हम पटना आज हमें लाया गया है पूरे इज्जत के साथ, तो हमारा काम मुख्यमंत्री कर दे। लेकिन लोगों ने ये जरूर कहा दीपक कि हम आश्वासन हमें जो दिया गया है वो मुख्यमंत्री का है कि आपका काम हो जाएगा। अच्छा मरगूब जी, हमने आदेश कर दिया है। एक दो चीज आपसे और समझना है, अब क्योंकि आप लगातार सीएम से मिलते रहते हैं, कभी सीएम साहब से मुलाकात हो, जब बातचीत आप करें, बाइट लें, तो उन्हें जरूर कहिएगा कि जो सहयोग पोर्टल आपने निर्माण किया वो तो जनता तक आप सीधे पहुंच रहे हैं, लेकिन जो निचले पदाधिकारी हैं वो किस तरीके से पलीता लगाते हैं। एक लाइन में लिख देंगे हमारे पास फंड नहीं है, अगला वित्तीय वर्ष में हम डाल देंगे। तो उच्च स्तरीय पदाधिकारी को हमने भेज दिया, फाइल फॉरवर्ड कर दिया, और 30 दिनों में उसको रिजॉल्व करने का जो प्रावधान है वो खत्म कर देते हैं। उसके बाद उसका कोई माय बाप नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं होता है, उसकी मॉनिटरिंग हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो कि भाई उच्च स्तरीय अधिकारी भी 30 दिनों के दायरे में आ जाए। दूसरा सवाल हमने जो बहुत लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं कि भाई कई काम तो ऐसे होते हैं जो विधायक, सांसद और एमएलसी करते हैं, उनको भी इस पोर्टल के दायरे में लाया जाए कि अगर हमें कोई अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत करना है, उन तक बात पहुंचानी है, तो उन्हें भी जोड़ा जाए, ऐसी व्यवस्था हो। और जब सीएम इस तरह के कार्यक्रम करें तो तमाम पदाधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखें कि भाई ऑन द स्पॉट तुरंत कहें कि इसको देख लीजिए तुरंत। फाइल तो कैसे लटकाए भटकाए जाते हैं, आपको 30 सालों में अनुभव हो गया होगा बिहार में। आपका 3 सवाल है, 2 सवाल का जवाब स्पष्ट मैं आपको दे देता हूं। मुख्यमंत्री के इस सहयोग कार्यक्रम में सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे और सबको निर्देश दिया गया। एक, आपने कहा कि अधिकारी कहते फंड नहीं है, काम नहीं होगा, पैसा नहीं है, कमी है, ये उसी का इलाज है। आज जैसे एक व्यक्ति आए थे मुजफ्फरपुर से, उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि ये शिकायत है, उच्च विद्यालय में अतिक्रमण है और उसे बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिनों में अतिक्रमण हट जाएगा और अगले 5 दिनों में आपका एस्टिमेट बन जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। वो व्यक्ति बहुत खुश होकर निकला और हमसे बातचीत की। तो उसी का इलाज है दीपक। देखिए दीपक, पहला दिन है ना, ये जैसे जैसे आगे दिन जाएगा और जैसे 1, 2, 4 अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर ये कार्यक्रम इसी तरह चलता रहा तो ये कार्यक्रम जनता के हक में बहुत अच्छा साबित होगा। चूंकि दीपक जी, अभी तक लोग कहते हैं ना 100 में 100 को नहीं मिलता है, अगर 100 में 20 लोगों को भी न्याय मिल गया, इंसाफ मिल गया, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री ने इसीलिए वैसे लोगों को बुलाया है जो अपने आवेदन के निष्पादन से अगर आप असंतुष्ट है तो हमसे गुहार लगा दीजिए, हम देखेंगे और हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो आज जो कार्यक्रम था ये उसी की पहल थी और सभी अधिकारी मौजूद थे, सभी मंत्री मौजूद थे। जहां जरूरत पड़ रही थी उनके जिलाधिकारी से बात हो रही थी, मुख्यमंत्री की एसपी से बातचीत हुई और निर्देश दिया गया कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो इंतजार थोड़ा कीजिए दीपक जी, 1 या 2 महीना
के बाद आपको पूरा स्थिति पता चल जाएगा कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है, इस सहयोग शिविर की असलियत क्या है। आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, कितने लोगों को फैसला, कितने लोगों को आदेश का पालन हुआ, कितने लोगों को न्याय मिला, इंसाफ मिला, और कितने लोगों को आदेश के बावजूद भी नहीं मिला। तब वो सरकार के लिए खबर होगी, और तब खबर की जाएगी, तब पता चल पाएगा कि शायद अधिकारियों की कार्रवाई, अधिकारियों के आदेश, क्या मुख्यमंत्री के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जिस तरीके से लोग आए थे और हमने लोगों से बातचीत की, लोगों को एक आशा जगी है कि मेरा काम हो जाएगा। इंतजार कीजिए, आगे आने वाले 1-2 महीने में पता चल पाएगा इस सहयोग शिविर और मुख्यमंत्री के इस स्पेशल सहयोग शिविर का कितना असर प्रशासन पर हुआ और कितने लोगों का काम हुआ, यह पता चल पाएगा। एक दो और जानकारी हम आपको दे दें। आज सबसे ज्यादा शिकायत राजस्व भूमि सुधार विभाग और बिजली विभाग का था। इन दोनों विभाग की शिकायत सबसे ज्यादा शिकायत थी। ठीक है दिवाक, चले ठीक है मरगुप जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, उम्मीद है कि सम्राट सरकार जो सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में जुटे हैं, वो प्रयास उनका सफल भी होगा और अधिकारियों पर लगाम भी लगेगी, लोगों का काम भी होगा।